मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह हम में से हर एक जन खुदा के इस कलाम से बरकत पजीर होगा। नीति वचन की किताब और उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd वर्स, तीसरी आयत। सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है और समझदार है, आसमान के अनुभवों का बहुत जिक्र नहीं करता है। एंड ही इज स्टिकिंग टू द थिंग्स दैट ही हैज सीन ऑन द प्लैनेट अर्थ। जो कुछ उसने पृथ्वी पर देखा, महसूस किया, जो कुछ उसने अनुभव किया, उसका बड़ा खूबसूरत वर्णन करता है। और ये एक और पद है, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका 3रा पद, जो उसने जमीन पर देखा है और उसका बयान कर रहा है। सुनिए, यूं लिखा हुआ है, नीति वचन 15वां अध्याय पद 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती। यहोवा की आंखें सब चर्चेस पर लगी रहती हैं। बोलिए आमीन। ये आमीन है, सब चर्चेस पर लगी रहती हैं। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ चर्चेस पर नहीं रहती हैं, आपके घर में भी रहती हैं, सब स्थानों में रहती हैं, अस्पतालों पर लगी रहती हैं, दुकानों पर लगी रहती हैं, आपके परिवार पर लगी रहती हैं। His eyes are not limited for Sundays and for churches. But I am so grateful कि स्वर्ग का परमेश्वर, उसकी नजर ऐसी है कि वो सब स्थानों पर लगी रहती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप कहें खुदा देख नहीं सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप चले जाओ और आप कहें कि मैं खुदा की नजर से छिप जाऊंगा। या ऐसी कोई मुसीबत नहीं, ऐसी कोई गहराई नहीं जहां पर आप जाकर कहें कि शायद यहां खुदा मुझे नहीं देख पा रहा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई अस्पताल नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसा कोई डर नहीं, ऐसा कोई अंधेरा नहीं where you can hide from the presence of God. सारी दुनिया में बहुत जगहों पर कैमरास लगाए गए हैं। आजकल चलन हो गया है, हर स्कूल में कैमरा कंपलसरी है। सड़कों पर आप जाइए तो चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं और वो कोशिश करते हैं कि कैमरे से सब पर नजर रख सकें। और उसके बाद भी चोरियां हो जाती हैं, उसके बाद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई बचकर निकल जाता है, कुछ ना कुछ अकस्मात हो जाता है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का कैमरा ऐसा है जो एक पल के लिए भी ना बंद होता है, ना पलक झपकती है, ना वो ऑफ होता है, बिकॉज हिज आईज आर फिक्स्ड ऑन अस। मैं धन्यवाद करता हूं, उसका वचन में लिखा हुआ है यशाया उसका 40th चैप्टर और उसकी 22nd वर्स में। यशाया उसका 40th चैप्टर 40वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, द लॉर्ड सिट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। वो पृथ्वी के घेरे पर। सारी दुनिया को लगता था कि पृथ्वी फ्लैट है और बरसों बरस बात होती रही, चर्चा होती रही, और फिर शायद 16वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में किसी ने बताया, नहीं, पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। यशाया ने 2700 साल पहले इस बात का वर्णन किया और बताया गया कि पृथ्वी गोल है। वो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी के घेरे पर बैठा, लिखा है, सब मनुष्यों को निहारता रहता है। हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारा उठना बैठना उसकी आंखों से छुपा नहीं है। द लॉर्ड नोज इट। आप चिंता करते हैं, आपका बच्चा आप पहली बार स्कूल जा रहा है, आप उसको 4 दिन 6 दिन और महीना भर छोड़कर आते हैं, फिर उसके बाद आपके पास जिम्मेदारियां हैं, अब आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है बार बार छोड़ना, तो आपने उसके लिए रिक्शा करा दिया। रिक्शा भी देख दाख करके अच्छा आदमी लग रहा है, सही आदमी लग रहा है, इसमें बच्चे भी सही हैं, सुरक्षित है, देख लें चारों तरफ से बंद है कि नहीं। अगर बस में बच्चा जा रहा है तो हमने उसकी सीट करा दी है, बच्चा यहीं बैठेगा, देखो पीछे नहीं बैठेगा, दब जाएगा। और जब तक बस आंखों से ओझल ना हो जाए, जब तक रिक्शा मुड़ ना जाए, तब तक आप खड़े होकर देखते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, बच्चा भी जाली से झांकता रहता है, बट देन इट डिसअपियर्स। फिर आप नहीं देख पाते हैं, चाह कर भी आप नहीं देख पाते हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर हर पल, जब आपका बच्चा आपकी नजर से ओझल हो गया है, जब आपके पापा कहीं दूर चले गए हैं, जब मम्मा अस्पताल में और आप नहीं देख पा रहे हैं, वो फिर भी देख रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर अपनी दया हम पर, अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखता है। संडे स्कूल से हम लोग गाना सीखते हैं ना, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे पांव कहां जाते, क्योंकि तेरा बाप देख रहा है, काट देगा,
कबाब बना देगा, जुबान ने गंदी बात बोली तो खींच लेगा, अगर उसने कुछ गलत देखा तो निकाल। नहीं, ये ऐसा नहीं है। पूरा गाना है, क्योंकि तेरा बाप आसमान से और नीचे देखता। नो, गॉड इज नॉट ओनली वॉचिंग अस टू पनिश अस। ये गलत फहमी है, वो देख रहा है, मारेगा, काट डालेगा। नहीं, मैं धन्यवाद करता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है वो देखता है और प्यार से देखता है। यूं लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें, यूं लिखा है दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 9वां पद, परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती हैं। The eyes of God run to and fro, ताकि वो जो उसकी ओर जिनका मन निष्कपट है उनकी सहायता कर सके, उनके लिए अपने आप को सामर्थ्य दिखा सके। परमेश्वर की नजर तुम पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे राशन पर, तुम्हारे खानदान पर, जब तुम मुसाफरत कर रहे हो तुम्हारी गाड़ी पर, इसलिए बनी है ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके, मेरे लिए खड़ा हो सके। जब फोन नहीं मिल रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्त को, अपने अजीज को, अपने परिवार को फोन मिलाने की, और आप घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, रात का अंधेरा है, पता नहीं क्या होगा, हम यहां अकेले फंस गए हैं, अस्पताल है, पुलिस थाना है, मुकदमा है। मैं धन्यवाद करता हूं, इवन इन दोस सिचुएशंस हिज आईज आर फिक्स्ड ऑन अस। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 15वां अध्याय उसका 3रा पद। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर की आंखें सिर्फ भलों को नहीं, बुरों को, केवल बुरों को नहीं पर भलों को, हमारे हर एक्शन को और हम में से हर एक पर लगी रहती हैं। मेरी प्रार्थना है आज मैं और आप इस बात का एहसास कर सकें, एंड मे यू हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट वेयर एवर इन द वर्ल्ड आई एम, द आईज ऑफ गॉड आर फिक्स्ड ऑन मी। उसकी नजर मुझ पर लगी है, उसकी आंखें मुझ पर लगी हैं, और वो परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है। गॉड टेक्स गुड केयर ऑफ मी। एक प्रभु के सेवक के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू निनवे चला जा। निनवे के लोग बड़े खराब थे, निनवे के लोग बहुत सी बार इजरायलियों पर आक्रमण कर चुके थे, बहुत सी बार निनवे क्योंकि कसदियों के क्षेत्र में आता था, और वहां के शासक बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने कई बार इजरायलियों को परेशान किया था। तो योना नहीं चाहता था पहली बात तो उस नगर में जाना। उसे मालूम था यहां के लोग जो हैं बहुत दुष्ट हैं। अगर इन्हें मालूम चल गया कि मैं प्रभु का मानने वाला हूं तो ये मुझे भी परेशान करेंगे, मुझे भी तकलीफ देंगे, मेरे साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे। और दूसरी बात, वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी तरह से निनवे के लोग माफी पा जाएं, चाहता था इनसे बदला लिया जाए। अब पता नहीं क्यों स्वर्ग के परमेश्वर ने इससे कहा तू निनवे जाकर वहां प्रचार कर, उनका गुनाह बहुत बढ़ गया है और तेरा प्रचार के अनुसार मैं करूंगा। सो कहने लगा मैं तो नहीं जाऊंगा, और निनवे की जगह ये तर्शिश भाग गया। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग गॉड्स प्लान ही हैड हिज ओन प्लान्स, और कहने लगा मैं खुदा के सामने से भाग जाऊंगा, यहां पड़ा रहूंगा, पीछे पड़ा रहेगा। अमित्य के पुत्र योना ने कहा नहीं जाऊंगा निनवे, लेट मी गो टू टार्शिश। टार्शिश जमाने का एक बहुत हैपनिंग प्लेस थी, इट वाज अ पोर्ट, और जहां पर बहुत सा बिजनेस हुआ करता था। उसने कहा वहां चला जाता हूं, वहां जाके रहूंगा, कुछ नौकरी करूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, अपने घर के कुछ पैसे जमा करूंगा, यहां नहीं जाऊंगा प्रभु, वहां बड़ी मुसीबत है, यहां लाभ है। एंड ही ट्राइड टू रन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। योना तू तो प्रभु का सेवक है, तुझे तो मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर फिरती रहती हैं। बाइबल कहती है उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। तू कहां जाएगा? मैं भाग जाऊंगा तर्शिश। लिखा है जहाज पर किराया देकर चढ़ा, बात करी मुझे तर्शिश जाना है और देखो मेरी बर्थ बुक कर दो, मैंने रिजर्व करा ली है, और जाकर वहां सो गया। He knew he was wrong, पर जाकर वहां सो गया। अभी जहाज थोड़ा आगे चला, बीच समुद्र में आया, अचानक से तेज तेज हवाएं चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, और अब जहाज ऐसा लगा कि बड़ा घिर गया है, बर्बाद हो जाएगा, मुसीबत में है, अब क्या होगा। और लिखा है इतना हो गया कि जहाज के अंदर पानी भरने लगा। जब जहाज के अंदर पानी भरने लगा तो वहां मल्लाहों ने, कैप्टन्स ने कोशिश करी कि पानी निकालें, फिर कोशिश करी कि अपना राशन निकालकर बाहर फेंक दें, सामान बाहर फेंक दें, किसी तरह से हमारा जहाज हल्का हो जाए और हम इस भयानक हवा और हम इस भयानक आंधी और भयानक पानी और लहरों की चपट से बाहर निकल जाए। दे ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग,
पर ऐसा लगा जैसे जहाज उस भंवर में फंसता जा रहा है, उस आंधी तूफान में। अब लगा जहाज टूट जाएगा, जहाज टूट जाएगा। सब लोग कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा पता नहीं ये विपत्ति हम पर क्यों आ गई है, पता नहीं समस्या हम पर क्यों आ गई है, किसके कारण आई है। उस जमाने में मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज बाय शिप। जब कभी वो मुसाफरत करते थे तो ज्यादातर जहाज से, जैसे आज के आधुनिक जहाज हैं वैसे नहीं हुआ करते थे, साधारण जहाज हुआ करते थे और पानी के रास्ते से ही मुसाफरत होती थी। उनका यह मानना होता था अगर आपदा आ रही है तो हम में से कोई एक दोषी है। तो चिट्ठी डाली गई कि दोषी को पकड़ लिया जाए। चिट्ठी निकली योना के नाम की, पर्ची डाली गई, चोर सिपाही बादशाह वजीर, पर्ची निकली योना योना जी हुजूर क्या किया है तुमने। पता किया गया, जब पर्ची निकली योना की तो नाम आया लिस्ट में से जो रिजर्वेशंस हुए थे। योना के नाम की पर्ची निकली। पूछा योना कौन है, कौन है योना, योना कौन है। तो कोई जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं? क्योंकि योना तो सो रहे थे। भाई साहब आधा जहाज टूट गया, पानी से भरा जा रहा है, सामान फेंक दिया गया, योना सो रहे हैं, आंख बंद करे पड़े हैं। आपने देखा है मुर्गी को अपनी आंख बंद कर लेती है और उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं देख रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले इंटरनेट पर वायरल हुआ एक हाथी का बच्चा, पता नहीं कैसे सड़क पर आ गया था। अब घबरा गया वहां गाड़ियां देखकर, एक सिंपल बिजली के खंभे के सामने जाके खड़ा हो गया अपनी आंख बंद करके। बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ, उसकी पूरी फोटो निकली है, आंख बंद करके ऐसे खड़ा हुआ है। उसे लग रहा है मैं खंबे के पीछे, जाने कितनी बार हम ऐसे खंबों के पीछे आंख बंद करके खड़े हैं और हमें लग रहा है हमें कोई। बेटा जब तू स्कूल बंक करके मॉल चली जाती है, कभी कभी कहीं थिएटर चले जाते हो, कहीं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क चले जाते हो, तो तुम बिल्कुल वैसे ही मुर्गी के बच्चे और हाथी के उस अबोध बच्चे की तरह लगते हो, आंख बंद करके खड़े हो, हमें कोई नहीं देख रहा है। आई एम वेरी स्मार्ट। जब मैं किसी के पीछे बैठती हूं ना तो मैं हेलमेट पहन लेती हूं। स्वर्ग का परमेश्वर फिर भी देख रहा है। God is still watching over you. जब तुम अपने मोबाइल पर कुछ कर रहे हो, कमरा बंद करके, बत्ती ऑफ करके, कोई नहीं देख रहा है पर खुदा देख रहा है। जब तुम किसी से धमकी भरी बात, गंदी भाषा बोल रहे हो, God is watching. और हमें लगता है बहुत स्मार्ट है, हम बच जाएंगे। योना को भी ये लग रहा था, उठाया गया उसको। योना तेरी आंख बंद करने से ये समुद्र बंद नहीं होगा, उठ। उठाया गया, पूछा तुमने क्या किया है। मैं हाँ मुझे मालूम है मेरी गलती है। क्या किया तुमने? मैंने खुदा की बात नहीं मानी और मैं अपनी मर्जी पर चल रहा था। मुझे लग रहा था आंख बंद करके पड़ा रहूंगा, मुसीबत निकल जाएगी। अब बताओ क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। योना घुटने पर आ, माफी मांग ले, प्रभु दया करेगा। बताओ क्या करें योना, तुम बताओ जल्दी, तुम्हारे कारण मुसीबत है। योना कहने लगा मुझे उठाओ और पानी में फेंक दो, मर जाएगा तू। अरे मर जाने दो, खुदा तो मुझे छोड़ता ही नहीं है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो मुझे लाकर यहां मुसीबत में डाल दिया है। अगर निन्वे जाता वहां मरता, यहीं मर रहा हूं। योना तुझे मालूम नहीं, तेरा खुदा ना तुझे निन्वे में छोड़ता और ना तुझे यहां छोड़ेगा। His eyes are fixed on you. मुझे नहीं मालूम, कई बार हमने गलत फैसले किए, हमने अपने गलत निर्णय किए, अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चलाने का फैसला किया और हम अपने आप को मुसीबत में पाते हैं। इल्जाम इस पर और उस पर लगाते हैं। पर अच्छी बात तो यह है हमारी गलतियों के बावजूद भले और बुरे दोनों पर उसकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। मुझे उठा के पानी में फेंक दो, मैं मर जाऊं, यही अच्छा है। ऐसी जिंदगी से तो कई बार मुसीबतों, आफतों, लहरों के बीच में, बीमारियों के बीच में, गरीबी के बीच में, धमकियों के बीच में हमारा भी दिल ये करता है ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, मरी जाए, जहर खा ले, छोड़ दें।
योना को भी ये लग रहा था, एंड ही वाज फाइंडिंग इट इजियर टू कमिट सुसाइड रादर देन से सॉरी। उसके लिए आत्महत्या करना ज्यादा सरल था बनिस्बत इसके कि परमेश्वर के सामने आके आत्मसमर्पण कर दे। अब मल्लाह लोग परेशान, अब क्या करें? उन्होंने कहा प्रभु देखो हमें तो इस आपदा से बचना है, अब इसने खुद ही कहा है हमें उठा के फेंक दो, तो इसका खून हमारे सर ना हो, हमें माफ करना। 1 2 चाक। योना गए पानी में। सुना ना आपने, 1 मछली 2 मछली, मछली गई चपाक। यहां 1 योना 2 योना, योना गए पानी में। योना को लगा कहानी खत्म, पर स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि योना पर बनी हुई थी। योना गिरे पानी में, पर एंड हुआ एक अजीब सी जगह जहां अंधेरा है, जहां बदबू है, जहां सब कुछ बड़ा अजीब सा, कभी ऐसा योना ने एक्सपीरियंस नहीं किया। क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को योना को निगलने की आज्ञा दी थी। अ बिग फिश swallowed जोना। योना को समझ में नहीं आया क्या हुआ, अजीब बात है, कहां गिर गया मैं तो सोचा मर जाऊंगा, मेरा दम तो घुट रहा है, अजीब सा लग रहा है, बहुत बहुत अनकंफर्टेबल हूं, पर समझ में नहीं आ रहा कहां। मैं तो फेंका गया था पानी में, पर पानी में गया ही नहीं, पानी सिर्फ थोड़ी सी देर का था, और ये चीज जिसमें मैं हूं मुझे लेके भाग रही है, समझ में नहीं आ रहा उसको। बहुत समय बाद शायद उसको कुछ अंदाजा हुआ, कुछ लगा कि मैं किसी हो ना हूं, किसी मैं जलचर के पेट में हूं शायद, जिसने मुझे निगल लिया। घुटनों पर आ गया, आंसू बहाने लगा, रोने गाने लगा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। और योना ने ये वचन लिखा है, योना उसके दूसरे अध्याय में 10वें पद में 9वें पद में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यस्त वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। I was fool, I was looking to the things of this world, but my God is so gracious that his eyes were looking at me. जब मैं अपने शहर में था, जब मैं वहां से भागकर तर्शिश जा रहा था, जब मैं जहाज में था, जब मैं पानी में था, और जब मैं मछली के पेट में था, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपकी नजरें मुझ पर लगी हुई थी। There is no such place where God would turn his eyes from you. मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर इस पल भी मुझे और आपको अपनी मोहब्बत से, अपनी दया से, अपने प्रेम से देख रहा है, नाश करने के लिए, काट डालने के लिए, मार डालने के लिए नहीं, पर इसलिए ताकि मुझ पर अपनी भलाई को प्रकट कर सके। Position yourself in a place where you can have the favor of God. भजन संहिता 139 में दाऊद ने बड़ी अच्छी तरह से इसे वर्णन किया है। ये आराधना का गीत है, ये इबादत का गीत है, और कहने लगा मैं कहां जाऊं तेरी हुजूरी से, अगर मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में चला जाऊं तो तू वहां है। 139 उसके शायद 15वें पद से पूरी कहानी दी गई, 7वें पद से कहानी दी गई है। 139 Psalm verse 7, 8 and 9 and then 14th and 15th verses are very beautiful, very poetic and very narrative। जो पूरा नरेशन है इसका बहुत खूबसूरत है। प्रभु तुझे हर पल थामे रहता है, हर पल घेरे रहता है। सुनिएगा 7वें पद से यूं कहने लगा, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं, तेरी निगाहों के सामने से, तेरी नजर के सामने से कहां जाऊं प्रभु। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, अधोलोक में अपना बिस्तरा लगा लूं तो तू वहां भी है, तो तू वहां भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर यदि चढ़कर मैं समुद्र के सुबह पार जा की बसूं, पहली किरण पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं, तो तू वहां भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई तभी करेगा। प्रभु तेरी निगाह, प्रभु तेरा हाथ, प्रभु तेरी हुजूरी। There is no such place where I can think that God is not able to reach. तेरा खुदा तुझसे इतना प्यार करता है कि हर परिस्थिति में अपनी नजर, तुम्हारी खाली जेब उससे छुपी नहीं है। तुम चेहरा बना लेते हो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ वेरी गुड, आई एम फाइन, थैंक यू, बट ही नोज इट इज नॉट फाइन एंड यू आर नॉट एबल टू से इवन थैंक यू, क्योंकि चीजें खराब हैं।
तुम्हारे घर के हालात उससे छिपे नहीं है। तुमने पर्दा अच्छा डाल रखा है कि सब कुछ छुपा रहे, लेकिन अंदर सब कुछ खोखला है, वो प्रभु जानता है। और आज तुम्हें अपने भवन में अपनी प्रेम, अपनी दया से, अपनी भलाई से, अपनी चंगाई से भरना चाहता है। He knows you, He knows us, वो हमारे हालात जानता है। बड़ी अच्छी कहानी बाइबल की, और मैं चाहता हूं जरूर से आपके साथ बांट सकूं। एंड आई थिंक दिस विल ब्लेस यू इन दिस आवर। ये आपको इस पल आशीष देगी, और शायद किसी को आज ये सुनने की आवश्यकता है। उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 16वां अध्याय। उत्पत्ति की किताब, उसका 16वां अध्याय और उसके 13वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। यह कहानी हाजरा की है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ वुमन नेम्ड हैगर। कहानी इस तरह से है कि परमेश्वर ने अब्राहम से और सारा से प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तुम्हें औलाद दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने में देर हो रही थी। लगभग 11 साल ये इंतजार करते रहे। जब 11 साल तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं पूरी हुई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लंबा समय था, 11 साल हो गए। और ऐसा लग रहा है जो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से 75 साल की अवस्था में, पता नहीं क्यों शायद परमेश्वर पूरा नहीं कर पा रहा है। मे बी गॉड इज नॉट एबल टू डू इट, मे बी गॉड इज इनकॉम्पिटेंट। और सारा ने और अब्राहम ने कोशिश करी परमेश्वर की मदद करने की। 11वें साल में सारा ने अब्राहम से कहा, तू मेरी नौकरानी हाजरा को अपनी बीवी कर ले, एंड लेट अस यूज हर एज अ सरोगेटरी मदर। हम इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि ये हमारे बच्चे की मां बन सके। उस जमाने में साइंस ने बहुत तरक्की नहीं करी थी, लेकिन चीजें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आज भी होती हैं। तो ये सरोगेसी मदर बनने को तैयार हो गई। इसकी कोख सारा के लिए और अब्राहम के लिए स्थान बनी। परमेश्वर की दया रही कि अब्राहम के कारण हाजरा गर्भवती हो गई। पर जैसे ही हाजरा के गर्भ हुआ, सारा जो थी ये हाजरा से चिढ़ने लगी। अब 3-4 महीने का गर्भ उसके अंदर था। क्योंकि अब्राहम का तो बीज है, तो अब्राहम का झुकाव हाजरा की तरफ बढ़ गया। हाजरा को भी अब मालूम था कि मैं कीमती हूं, मैं प्रेशियस हूं। पहले मैं सिर्फ एक नौकरानी थी, बट नाउ आई एम कैरिंग समथिंग वैल्यूएबल एंड प्रेशियस फॉर अब्राहम। उसका भी रवैया थोड़ा बदल गया। सारा ये भाप गई, सारा को एहसास हो गया, और सारा बहुत नाराज हो गई। इतना नाराज हो गई कि चाहती थी उसे निकाल दे, भगा दे। कहने लगी अब्राहम से, इस औरत को भगा दो, मैं नहीं चाहती ये रहे। अब्राहम बड़े बुद्धिमान। अब्राहम कहने लगे, मैं इस पचड़ में पड़ूंगा नहीं। अब्राहम ने कहा, सारा तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। कई चीजें ऐसी होती है जिसमें जरूरत नहीं होती हमेशा पतिदेव आप घुसिए, आप अपनी नाक घुसेड़िए। नहीं, ये पर्दा नीला क्यों हो गया? ये तो ऐसा, जाने दो यार, उसे करने दो। उसका घर है, पत्नी का, उसका शौक है। लेट हर, अलाउ हर टू डू थिंग्स। अब्राहम वाज अ वाइज मैन। कहेगा जो तुम चाहो वो करो। सारा का अपना तरीका था, सारा का खून खौल रहा था। बाइबल बताती है सारा ने चीजें इतनी कठिन कर दी। सारा ने हाजरा का खाना पीना, उठना बैठना, घर में इतना आतंक मचा दिया, इतना मुंह बनाया, इतने टॉन्ट कसे, इतना उसको परेशान किया कि हाजरा ने फैसला किया, मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। और वो सिर्फ अपना मुट्ठी भर सामान लेकर वहां से भाग गई। शी रैन, और रेगिस्तान में एक जगह पर आ गई। बहुत प्यासी, बहुत अकेली, बहुत तन्हा, कुछ भी इसके पास नहीं है। शी डज नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ। और एक जगह आकर के रेगिस्तान में धूप के मारे बेहाल होकर के बैठ गई। परेशान थी और मौत मांग रही थी। पर मैं धन्यवाद करता हूं अब्राहम, तुम शायद हाजरा से मुंह मोड़ सकते हो। सारा शायद तुम्हारी जो नौकरानी थी, तुम्हारी जो बहुत प्रिय थी, शी वॉज योर बिलवेड मेड। दैट इज वाई शी वॉज चोजन। बचपन से ये साथ रहे थे,
पर सारा आज हाजरा से नाराज हो गई, उसने मुंह मोड़ लिया है, जाए मरे जहन्नम जाए, मुझसे मतलब नहीं है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, अब्राहम मुंह मोड़ सकता है, सारा मुंह मोड़ सकती है, जमाना मुंह मोड़ सकता है, पर आसमान का खुदा मुंह नहीं मोड़ता। और मैं आपसे बात कर रहा हूं एक औरत के बारे में जिसे बाइबल में बहुत एक्सेप्टेबल नहीं बताया गया है। हाजरा बाइबल में बहुत ग्रहण योग नहीं हुई। सच बात तो यह है कि इसके पुत्र को भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उसने कहा मैंने अपनी बरकत सारा के साथ रखी है और सारा पर ही अपनी बरकत पूरी करूंगा, सारा की कोख से ही इसहाक पैदा होगा। लेकिन उसके बावजूद स्वर्ग का परमेश्वर हाजरा पर अपनी नजर बनाए रखता है। विद दिस बैकग्राउंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम टू हैगर और उसने कहा मत परेशान हो, तेरा खुदा तेरे साथ है, तेरा खुदा तुझे संभालेगा, तेरी मुसीबत में, तेरे अकेलेपन में तेरा खुदा तेरे साथ होगा। जो तेरे कोख में है प्रभु उसको भी आशीष देगा, तू उसका नाम इश्माइल रखना। इसका अर्थ होता है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, मैं इश्माइल को बढ़ाऊंगा। हाँ, मैंने अपनी प्रतिज्ञा सारा की कोख से और अब्राहम के वंश से करी है, वो प्रतिज्ञा तो वैसे ही रहेगी, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। Abraham can forget you and so can Sarah। तेरा मालिक तुझे भूल सकता है और तेरी सबसे अच्छी सहेली तुझे भूल सकती है। उस जमाने में तरीका ये होता था, जब एक लड़की ब्याही जाती थी तो कुछ नौकरानियां जो उसके बाप दादाओं के जमाने से उसके साथ रही हैं या उसके फैमिली में वो स्लेव्स हुआ करते थे, दे वर सेंट अलोंग। बताती हैं बात की और सहयोगी पुस्तकें, हाजरा जो थी ये सारा की एक बहुत करीबी, बहुत क्लोज मेड थी, मोर लाइक अ फ्रेंड और अ सिस्टर। बट अब परिस्थितियां अलग हो गई, हालात अलग हो गए और सारा ने अपना किनारा कर लिया। पर मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे सारा किनारा करे, चाहे अब्राहम किनारा करे, आसमान का खुदा कभी किनारा नहीं करता, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। आई एम टॉकिंग टू समबडी हु थिंक्स दैट शी इज लाइक हैगर। उसे लगता है मैं शायद हाजरा की तरह हूं, दूसरे दर्जे, अनलव्ड, कास्ट आउट, किसी को मुझसे क्या फायदा होगा, सबने मुझे इस्तेमाल ही किया है, अपना काम निकल गया, अपना उल्लू सीधा हो गया तो मुझे भगा दिया। तुम्हारा खुदा तुम्हारी चिंता करता है। और ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, हाजरा कहने लगी 16वां अध्याय और उसके 13वें पद में उत्पत्ति में, तब उसने यहोवा का नाम, तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, जिसने उस मरुस्थल में, उस रेगिस्तान में, उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में उससे बातें की थी, अता एलरोई रखा, एलरोई रखा, अता एलरोई रखा। और ये कहा क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई, क्या मैं यहां भी उस खुदा को देख पाई जो मेरा देखने हारा है, जो मेरा, योर गॉड सीज यू। मेरे साथ बोलिए एल रोई। एल रोई, एल रोई मतलब होता है वो खुदा जो देखता है, गॉड हु सीज। देखते तो सब लोग हैं, खुदा का शुक्र कि आपके पास आंखें हैं, सुंदर आंखें, अच्छी आंखें हैं, आप देख पाते हैं चीजों को, पर हम कई बार देख करके चले जाते हैं। पर जो शब्द ना एल रोई का, उसका अर्थ है वो खुदा जो कंपैशनेट होकर, वो खुदा जो सिर्फ देखता नहीं है पर उसकी नजर, उसकी प्यार की नजर, उसकी दया की दृष्टि, उसका अनुग्रह उसकी आंखों से बहता है। You see so many things। सड़क पर इतने हादसे देखते हैं, घर में इतने हालात देखते हैं, लोगों को देखते हैं और आप देखते हैं और चले जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, आप देखते हैं और थोड़ा सा करते हैं, चले जाते हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं, ये वो है जो देखता है और वहां आकर रुक जाता है। पढ़ा है ना आपने बाइबल में, लिखा हुआ है कहानी में कि उसने देखा और कतरा कर, याजक था वो, सफेद कपड़े पहनता था, पंडित था, पुरोहित था, सेवक था, पर कतरा कर चला गया। फिर लिखा हुआ है एक लेवी आया, इसका तो खानदान का खानदान ही खिदमत करता है, पर यह भी कतरा कर चला गया। पर मैं धन्यवाद करता हूं, फिर एक आया जो देख करके रुक नहीं पाया, उसने अपने आप को उंडेल दिया, उसने अपना मरहम उंडेल दिया, उसने अपनी दया उंडेल दी, उसने अपनी कृपा उंडेल दी। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस बात को मैं ऐलानिया कह सकता हूं, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया।
ये उसकी मोहब्बत है कि जिस हालत में हम पड़े हैं वो देखकर कतरा का चला नहीं जाता है, जिस हालत में हम पड़े हैं उसे देख करके मुंह नहीं मोड़ लेता है, पर जिस हालत में हम पड़े हैं वहां आकर वो हमारे घाव पर तेल डालता है। एल रोई, खुदा, खुदा तेरे हर हालात को जानता है। It is not a glimpse that I'm talking about, but I'm talking about the eye that sees you and never forgets you. वो आंख जो तुम्हारे दर्द को, वो आंख जो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी चमड़ी और तुम्हारे आवरण के अंदर जाकर जो तुम असल में हो उससे देख सकती है। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे तुम्हारे आंसुओं को देख सकती है। तो तुमने हिम्मत का नहीं हम कोई बात नहीं, ठीक है सब सही हो जाएगा, कि पीछे जो अंदर डर है ना कैसे होगा, वो उसे देख सकती है। हाजरा, मुझे मालूम है तू परेशान है, तू अकेली है, तू तन्हा है, तू त्यागी हुई है, पर स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे देखा है और मैं तुझे रेगिस्तान में मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। एल रोय, असल में वो खुदा देखने हारा खुदा है। पुराने नियम का, हाजरा का प्रेम करने वाला, देखने वाला, नजर पर नजर करके मुंह ना फिरने वाला खुदा नए नियम में बड़ी अच्छी तरह से लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार अगर आप निकाल के पढ़ें आपको अच्छा लगेगा। इफ यू वांट टू अंडरलाइन यू कैन अंडरलाइन 9th चैप्टर, मत्ती उसका 9वां अध्याय और उसका 36वां पद सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 36वां पद कहता है, जब उसने भीड़ को देखा, यीशु मसीह अब जमीन पर आए हैं सेवकाई करने के लिए, प्रचार कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। And he's walking from village to village, from city to city, house to house. राह पर, मुसाफरत में, धूप में प्रचार, खिदमत, सेवकाई हो रही है। एक जगह पर आकर ठहर गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ मेरा इंतजार कर रही है। तब लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तो तरस आया। उसको लोगों पर, आप देखिए भीड़ तो हमारे चारों तरफ है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, एंड इवन एयरपोर्ट्स, कहीं कमी है भीड़ की। हम देखते हैं और कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, पर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह की आंखें ऐसी हैं जो भीड़ को देखती हैं। तो सिर्फ भीड़ को नहीं देखती, ही डज नॉट ओनली गो फॉर द हेड काउंट, बट व्हेन ही सीज अ मल्टीट्यूड ही कैन गो विद इन दैट। लिखा है उसने भीड़ को देखा और तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। जाने कितनी भीड़ जो खुदा के घर में आती है, जाने कितनी भीड़ जो आपसे मिलती है, कभी आपको मौका मिला देखने की कितनी व्याकुल है, कितना परेशान, कितने चिंतित। हमें क्या मतलब, हमारे पास खाने को बस ठीक। देखो तुम्हारे आसपास बहुत व्याकुल लोग हैं, तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे जवान, बहुत से ऐसे पुरुष, बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो भटकी हुई हैं। मेरी दया यह है, मेरी दुआ यह है कि वो दया की दृष्टि जो परमेश्वर ने हम पर करी, हम भी किसी पर करने वाले हो सकें। दिस इज माय प्रेयर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम भी किसी पर वैसी मेहरबानी कर सकें जैसे हम पर हुई है। हम भी किसी पर वैसे नजर कर सकें जैसे उसने हम पर नजर करी है। हम भी किसी पर वैसे ही एहसान कर सकें जैसे उस जिंदा खुदा ने हम पर एहसान किया है। मुझे याद है करीब 7 साल पहले की बात है, 1 जनवरी की हमारी इबादत चल रही थी और यहां पर एक गीत हो रहा था,
मिलकर बचा लो इस दुनिया को, दुआ में तेरे हाथों की जरूरत है। एंड आई वॉज वर्शिपिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं दुआ करने ऊपर आया था, आराधक आराधना करा रहे थे, वर्शिप टीम वॉज लीडिंग वर्शिप। अचानक से पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया। होली स्पिरिट ओपन्ड, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट एंड आई हैव नेवर शेयर्ड दैट। पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया और मैं सच बता रहा हूं, सीट बाय सीट, बेंच बाय बेंच, आई कुड सी द पेन एंड द सॉरो दैट वाज सिटिंग देयर। उस इबादत में ना कोई प्रचार हुआ, ना कोई उसके बाद गवाही हुई, सिर्फ आराधना होती रही, गीत होते रहे, दुआएं होती रही, क्योंकि somehow God opened my eye to see the pain and the sorrows। मैंने उसके बाद कभी पढ़ा, एक बार दिनाकरण जी प्रार्थना कर रहे थे और कहने लगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं और मैं चाहता हूं मेरी सहायता कर दे, ताकि जैसा आप लोगों को देखते हैं वैसे ही मैं उनको देख सकूं, प्रार्थना कर सकूं। दिनाकरण जी ने लिखा, डीजीएस दिनाकरण जी ने लिखा कि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, एक छोटा सा कमरा था, थोड़े से लोग थे, सेवकाई का प्रारंभ था। तो कहने लगे मैंने अपनी आंख बंद करी, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने अपनी आंख खोली तो देखा उसके बगल में यीशु मसीह खड़े हैं, उस पर हाथ रखे हैं और बिलक बिलक कर रो रहे हैं उसके लिए। कहने लगे मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने फिर प्रार्थना करी, फिर आंख खोली तो देखा यीशु मसीह बिल्कुल पसीने पसीने और आंसू से भरे और उनका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ, और वो उस व्यक्ति के लिए जिसके मैं प्रार्थना कर रहा हूं वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी किताब में ये मेंशन्ड है। तो मैं बड़ा विचलित हो गया, मैंने कहा यीशु मसीह क्यों रो रहे हैं? मैंने यीशु मसीह से पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, तुमने कहा था ना कि जैसे आप इसे देखते हैं वैसे ही मैं देखना चाहता हूं। मैं वो हूं, वो महायाजक जो उसकी निर्बलताओं में इसके साथ दुखी होता हूं, इसके साथ आंसू बहाता हूं। लाजर की कब्र पर यीशु मसीह इसलिए नहीं रो रहा था हाय अब क्या करेगा। He was trying to share the sorrow of Mary and Martha। रोने वालों के साथ रो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, उनके साथ बांटो। मेरी दुआ यह है, एल रोई खुदा तुम्हारी हर परिस्थिति को आज अपनी दया से, अपनी भलाई से, अपने प्रेम से नया कर दे और तुम्हें ये शौक दे कि तुम भी किसी के दुख में उसके साथ खड़े हो सको। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज। इफ यू हैव अ प्रेयर रिक्वेस्ट इन दिस आवर, जस्ट गो टू गॉड, डोंट लुक एट मी। मेरी नजरों से कई बार चीजें छूट जाती हैं, चूक जाती हैं, पर आओ उसके सामने अपने आप को खोल दें जो हम पर दया करने वाला है। इस तपती धूप में चारों तरफ रेगिस्तान, मरुस्थल और अकेलेपन में, इस निराशा में हाजिरा तेरा खुदा तेरे करीब है। तुझको महसूस हो या ना हो, तुझे दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, पर यह बात मत भूलना, तेरा खुदा तुझे देखता है। थैंक यू जीसस। मे यू एक्सपीरियंस दैट लव। मुड़कर उसने पतरस की ओर देखा, सजा देने के लिए नहीं, पर वो प्यार की नजर पतरस बर्दाश्त नहीं कर सका, बाहर चला गया, फूट फूट के रोने लगा। आज वो नजर तुम्हें ढूंढ रही है। He sees you, He loves you। Thank you Jesus। वो नजर नहीं तुझको है आते, पर मगर हाथ तो तेरे ऊपर, तुझको महसूस हो या के ना हो, उसका साया, उसका साया सदा तेरे ऊपर। जब आप अस्पताल में हैं, आप अकेले हैं, निराश हैं, तन्हा हैं, सुनिए वो नजर तुझे नहीं आ रहा है लेकिन तेरे साथ खड़ा है। एक बार और गुड्डू भैया, वो नजर आज रिसीव कीजिए इस बात को। तुझको है आते, प्रभु मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है मगर हाथ तो सीधे हाथ तेरे ऊपर,
ऊपर, तेरे सर पर, तेरे बच्चों के ऊपर, तुझको महसूस तेरे बिजनेस के ऊपर, होया तेरे अकेलेपन कि में, ना हो तेरी निराशा में, उसका साया, उसका बादल, सदा तेरे the cloud of His glory. बात ये भूल जाना न राही, हर अकेले, तन्हा, निराश, तू डरे, कभी भी घबराए, अकेला कमजोर नहीं। जिंदगी के सफर मेरी बहन, तेरा खुदा तेरे साथ है। है, बेटा वो तेरे साथ खड़ा है। तू कभी भी अकेला नहीं। तेरा हाथ पकड़कर चलने वाला खुदा, है पथिक तू हाजरा का खुदा, उसे राह में यूं ही भटकने नहीं देगा। व्याकुल और भटकों पर दया करने वाला खुदा। कभी भी अकेला प्रभु आज किसी पर दया कर जो अपनी मैरिज में स्ट्रगल कर रहा है। जिंदगी प्रभु किसी पर दया कर जो अपनी पेरेंटिंग में स्ट्रगल कर रहा है। प्रभु उस पर दया कर जो अस्पतालों में जूझ रहे हैं। तू कभी भी प्रभु जो सेविकाई के कारण मुसीबत उठा रहे हैं, अपने आप को अकेला पा रहे हैं, साथ दे जेल खाने में खुदावन दया कर अपने लोगों पर। जब सब सहारे साथ छोड़ दे, जिन्होंने वायदा किया है तुझको हम आखिर तक साथ रहेंगे, जब वो भी प्रभु मुंह छुपाए। है सच्चा। Yes Lord, you are, yes Lord, you are my very present help. पार केवल वही एक उतारे, साथ देते नहीं है सहारे। तेरा खुदा तेरा मददगार है। नाव को छोड़ दे खुदावन किसी की दुआओं का जवाब दे इस पर। प्रभु यीशु है सच्चा सहारा। Have mercy on your people. और केवल वही एक उतारे, मुश्किलों में वही काम आता। और कोई नहीं तेरे सिवाय खुदावन। तू कभी भी अकेला नहीं, मुश्किलों में वही काम आता। तू कभी भी अकेला। प्रभु आज दुआ कर रहा हूँ उस बाप के लिए जो बच्चों को अकेले पाल रहा है। जिंदगी के शायद परिस्थितियों ने, बीमारियों ने पत्नी छीन ली। प्रभु दुआ करो उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को मेहनत से अकेले पाल रही हैं। परिस्थितियों ने, हालात ने उन्हें अकेला तन्हा कर दिया है। आज दुआ करता हूं तू काम आता। प्रभु तू ही काम आता है। प्रभु दुआ कर रहा हूं उस बिजनेस पार्टनर के लिए। दुआ कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे के लिए जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। अपने घर से अकेले खुदा तेरे घर में आती है, गंदी बातें, इल्जाम और जाने क्या क्या कहा जाता है, मजाक बनाया जाता है। बट शी हैज डिसाइडेड टू स्टे फर्म इन यू। अब्राहम हमें नहीं जानता है, हाजरा अकेली पड़ी है, सारा ने भी मुंह मोड़ लिया, पर खुदावन तूने अपना मुंह नहीं मोड़ा। आज किसी पर दया कर। Have mercy, O God. Have mercy, O Lord. Have mercy, O God. जो अपने आप को इस समय अनाथ अकेला पा रहा है, प्रभु उस पर तेरी दया हो, तू उसका नाथ बन जा। जो अपने आप को गरीबी के कारण, धोखे के कारण, अपनी मजबूरियों के कारण अकेला पा रहा है, प्रभु वो फैमिली जो टूट रहा है, 3 महीने से साथ नहीं है, जो परिवार बिखर रहा है, आई प्रे व्याकुल और भटके हुओं पर दया कीजिए प्रभु। आप तो भीड़ को देखकर तरस खाते हैं, आज प्रभु तरस खाइए, अपने लोगों पर तरस खाइए प्रभु, दया कीजिए। मैं चाहता हूं जरूर से अपने खुदा से अपने दिल की बात बोलो और बिना उससे बात किए आज सुबह यहां से मत जाना। डोंट लीव दिस प्लेस अनलेस एंड अनटिल यू स्पीक योर हार्ट बिफोर गॉड। टेक दिस टाइम, टेक दिस आवर, टेक दिस मोमेंट
जो आप पापा से नहीं कह पाए ना, उससे कह दीजिए। जो अपनी मम्मी से नहीं कह पा रही हो, उससे कह दो। जो अपने पति से नहीं कह पा रहे हो, जो अपने बच्चों के साथ नहीं बांट पा रहे हो, अपने बॉस से नहीं कह पा रहे हो, उस खुदा से कह दो। वो सुनता है, समझता है, वो एल रोई है, उसकी नजर मोहब्बत से भरी है। His eyes are filled with love and not judgment. The eyes are very judgmental, but I thank God his eyes are not judgmental. His eyes are overflowing with love. प्रभु आज किसी की प्रार्थना सुन, किसी के घाव पर मरहम लगा, किसी के घाव नरमाए जाए। एल रोई, खुदा बाप दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से